Hello guys, welcome back to my channel Dibra's House. I am Disha Dibra with you with a new exciting video. And today's exciting video is this beautiful festive makeup look for the newlywed people out there who are watching me, okay? And the people who are seeing me like for many days, वो लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालूँ आप सब उसको पहली दफ़ा देख सको, ठीक है। एंड क्या बोले और कुछ नहीं बोलने, अब बहुत ज़्यादा बकबक हो गया है। चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So for my skincare, I'm using Good Vibes Green Apple Toner and dabbing it into my skin, and then I'm using Pond's Super Light Gel just because I have a combination skin. So I'm just penetrating it into my skin, and then I'm using Good Vibes Rosehip Serum in only the dry areas of my face, and मतलब हाथ में लेके उसको वार्म अप करके फिर मैंने उसको लगाया। और नाउ आई एम यूजिंग अ लिप बाम फ्रॉम NYB ब्रांड टू मॉइस्चराइज माई लिप्स, ओके। एंड आई डू स्टैमर, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। सो गाइस, आई एम टेकिंग APK का प्राइमर टू प्राइम माई आई एंड मेक माई आई शेडो का बेस, ठीक है। और फिर मैं यूज़ करी APK का ब्लैक जेल लाइनर और मैंने लिया है एक एंगुलर ब्रश। उसकी मदद से मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं स्पूली की मदद से आईब्रोज को डाउनवर्ड्स की तरफ कूम करूँगी ताकि मुझे मेरा आईब्रोज का शेप दिख जाए और उसी हिसाब से मैं उसको ड्रॉ कर सकूँ। और आफ्टर ड्राइंग माई आईब्रोज, और आपको ये याद रखना है कि आईब्रो का सामने के पार्ट को आपको छोड़कर आईब्रो ड्रॉ करना है, ओके। एंड देन स्पूली की मदद से मैं उसको इवन आउट कर दूँगी और फिर स्पूली के मदद से ही मैं अपने आईब्रोज के हेयर को आपको डायरेक्शन में कॉम कर लूँगी। और फिर मैं ले रही हूँ मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड सैंड 122, ओके। एंड मैं आज कंसीलर की डबल लेयरिंग करने वाली हूँ मेरे आईज पे, सो दैट वी गेट अ ब्यूटीफुल वाइट बेस। कि जब भी लाइक आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि वाइट बेस पे आपका जो भी कलर आप आई शेडो पे दोगे वो उभर के दिखेगा। एंड हियर आई एम यूजिंग मार्स का कंसीलर इन द शेड फेयर आइवरी, एंड उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं लूँगी मिस क्लियर का ट्रांसलूसेंट पाउडर इन द शेड TL4 टू लाइक स्मूदन आउट द आई बेस। और आपको ये दिमाग में रखना है कि आई बेस को स्मूद आउट करना पड़ता है। और फिर मैंने नायका का ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है और उसमें येलो कलर ले लिया है और उसको मैं एज ए ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज पे यूज़ कर रही हूँ। और फिर मैंने एक ऑरेंज शेड लिया है, उसको मैं क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ और फिर एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो येलो कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए और क्रीज भी मतलब डिफाइंड दिखे। और मैं एक मतलब हल्का वाला शेड लिया था और येलो और वो ऑरेंज कलर को अच्छे से मैंने क्या बोलते हैं उसको ब्लेंड कर दिया था। और फिर मैं एक बर्ड ऑरेंज शेड ले रही हूँ सेम तरीके से अपने क्रीज पर प्लेस करते हुए एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, मतलब छोटा वाला ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और क्रीज को बहुत डिफाइंड कर रही हूँ। देन आई एम टेकिंग अ रेड शेड टू अगेन लाइक टिपन अप माई क्रीज। आपको क्रीज को बहुत अच्छे से टिपन अप करना होगा और आपका आउटर वी भी, ठीक है। अब फिर मेरे ब्रश पे कुछ नहीं था और उसको मैंने ट्रांजिशन शेड और उसकी तरफ घुमा लिया ताकि वो ब्लेंड हो जाए। एंड नाउ हियर आई एम डूइंग कट क्रीज और आपको ये टेक्निक फॉलो करना है। अगर आपका हुडेड आइज है तो आपको क्या करना है, आपको आईलिड पे पहले
कॉन्सीलर लगा लेना है। फिर आपको ऊपर की तरफ देखना है और उससे आपको मतलब आपका क्रीज का जो डेफिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज शेड लेके कॉन्सीलर के हार्श एंड को स्मूथ आउट कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने मेरे मतलब सामने की मतलब इनर कॉर्नर पे लगाने के लिए गोल्डन शेड लिया था, लेकिन वो कुछ भी पिगमेंटेशन मुझे नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मेरे ब्रश को वेट कर लिया था। और आप देख सकते हो वो अभी कितना अच्छा मुझे पिगमेंटेशन दे रहा है। ओके, तो आप ये भी ट्रिक्स यूज़ करते हो। अगर आपके ड्राई ब्रशेस आपको एकदम भी पिगमेंटेशन नहीं देते तो आप ब्रश को वेट कर सकते हो फॉर गुड पिगमेंटेशन, लेकिन ये सिर्फ शिमर्स के लिए वर्क करता है। और यहाँ पे मैंने ब्रश को ले लिया, उसमें कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, उसको सिर्फ मैंने बैक और फोर्थ मतलब ब्रश को चलाया है ताकि वो जो गोल्डन शेड है और जो ऑरेंज शेड है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, वहाँ पे कोई हार्श लाइन ना रहे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है लैक्मे का गोल्डन आईलाइनर और इससे मैं अपनी क्रीज को अच्छी तरह से डिफाइन कर दूँगी, मतलब जो गोल्डन शेड मैंने लगाया था उसको डिफाइन कर दूँगी। और थोड़ा पिगमेंटेशन पे ऑफ के लिए थोड़ा लिड्स पे भी लगा दिया। और यहाँ पे हाइलाइटिंग के लिए मैंने गोल्डन हाइलाइटर लिया था और उससे मैंने अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने लिया है मिलाओ का काजल और उससे मैंने मेरी अपर लैश लाइन को टाइटन अप कर लिया है और प्रेस्ड ग्लिटर अपनी आईलिड्स के मिडल पर लगा दिया और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। एंड देन मैं बेस पे जंप कर रही हूँ और प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का हाइड्रा ग्लो प्राइमर इन ड्यूई फिनिश, जो ड्राई स्किन वाले हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका स्मेल ना पूरा बबल गम की तरह है, आप इसको स्मेल करोगे तो पता चलेगा। फिर मैं लिया है आइकॉनिक लंदन से एक लिक्विड इल्यूमिनेटर और उसको मैं सिर्फ अपनी हाइलाइटिंग जोन पे ही लगा रही हूँ। और ये ना बहुत मतलब लगाते ही ड्राई हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लगाते ही ब्लेंड करना चालू कर दिया। तो आप मतलब देख सकते हो कि मैं उसको लगा रही हूँ साथ ही साथ उसको ब्लेंड करूँ ताकि वो ड्राई ना हो जाए और वो कोई पैचेस ना फेंके। और यहाँ पे मैंने ले लिया है इनसाइड का प्रो कॉन्सीलर पैलेट एंड ये बहुत अच्छा है गाइस। एंड इसमें से मैंने लिया है ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर और मेरे फेस पे जहाँ जहाँ पे भी कोई भी डिस्कलरेशन है वही एरिया पे मैं दे दूँगी। लाइक मेरे अंडर आइज बहुत मतलब डार्क सर्कल्स है, फिर माउथ एरिया और आप देख सकते हो मैं पूरा बंदर की तरह दिख रही थी। फिर मैंने फोरहेड्स पे भी लगाया है, ठीक है। और मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले आपके स्किन टोन से डार्कर शेड कॉन्सीलर ले लेना और आपका जो मतलब डार्क स्पॉट्स है और जो भी पिगमेंटेशन है वहाँ पे अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर देना। फिर जो आई एरियाज पे आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है वहाँ पे भी आपका स्किन टोन से डार्क शेड का कॉन्सीलर लगा के उसको ब्लेंड कर देना। आप इसके बाद देखोगे जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना बेस कितना फ्लॉलेस लगता है। एंड नाउ आई हैव टेकन मेबेलिन का 24 आवर सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 310 सनबेज और इसको मैं पूरा फेस पे लगा चुकी हूँ, नेक पे भी लगा चुकी हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मोशंस पे। और इसका बाद में मैं इसको बिल्ड अप करूँगी, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद उसको थोड़ा टाइम देना, फिर आप फिर से अप्लाई करके किसी भी ड्रग स्टोर फाउंडेशन को एक मतलब फुल कवरेज फाउंडेशन भी बना सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गिव सम टाइम, मतलब एब्जॉर्ब करने में भी सेटल होने में भी। नाउ आई हैव टेकन अगेन मेबेलिन का एज रिफाइन कंसीलर इन द शेड सैंड 122, ओके। एंड फिर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है, तो इसको मैं हाईलाइटिंग कंसीलर ही
ही मतलब कंसीलर जैसा यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हो मैंने सब हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे इसको अप्लाई कर दिए हैं और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आप देखोगे जो नेचुरल हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो कितना उभर के दिखता है। तो you have to know some simple tips and tricks to make your base flawless and make your like features of your face good and defined। और मैंने यहाँ पे अंडर आइज पे ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर लिया है, क्योंकि मुझे अपना लोअर आई मेकअप कंप्लीट करना था। और यहाँ पे मैंने आउटर भी में रेड शेड दिया है, मिडिल में ऑरेंज शेड दिया है एंड फ्रंट में एक ब्यूटीफुल सा लाइट गोल्डन शेड दिया है। और इनर कॉर्नर्स हाईलाइटिंग के लिए मैंने एक सिल्वर शेड दिया है। और यहाँ पे मैंने वो सेम ब्लैक काजल ले लिया है और उससे लोअर लैश लाइन के थोड़ा सा नीचे मैं उसको प्लेस कर दूँगी एज अ वाइट काजल, वाइट काजल। और फिर मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है NYB का वाइट आई कोल और उसको मैं लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो आई है वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं एनलार्ज्ड दिखे। और आईलैश कर्लर की मदद से मैंने आईलैश को कर्ल कर लिया है। और मेबेलिन का जो हाइपर कर्ल मस्कारा है, ये मेरे पास वाटरप्रूफ में है, ठीक है, उसको मैंने यूज़ कर लिया है। फिर मैंने लिया है क्रायोन से एक कॉन्टूर शेड और उसको आप कॉन्टूरिंग एरियाज पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और मैं आज से क्रीम कॉन्टूर करने वाली हूँ। मैं आज कोई भी ब्रॉन्जिंग मतलब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब क्रीम कॉन्टूर को सेट करना है तो आप ज़रूर ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो। और आपने देख लिया कि मैंने कहाँ कॉन्टूर्स यूज़ किया है, इन द चीक बोन्स, देन इन द जॉ लाइन, देन फोरहेड, noses, and I do lip contour to give my face a good structure, and you can see it has given my face a good structure. After contouring, your structures became so defined. Okay, so मैं अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सब कुछ एंड आप देख सकते हो बेस कितना फ्लॉलेस दिख रहा है, ठीक है। और आज मैंने छोटा वाला मिरर लिया है, मतलब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है नो, वो जो मतलब बड़ा वाला मिरर रहता है उसमें से बहुत कुछ ढक जाता है। और यहाँ पे मैंने फिर से वो लाइट शेड का कॉन्सीलर लिया है और कॉन्टूरिंग के साइड पे मैंने यूज़ किया सिर्फ नोज़ पे, ताकि वो अच्छे से डिफाइन दिखे। नाउ यू कैन से एंड फिर मैंने लूज पाउडर लिया है टू स्मूदन आउट द कॉन्टूर ऑफ माई चीक बोन्स। ओके, वो बहुत मतलब हाईलाइट कर देता है। एंड देन SFR कलर ब्रांड का वो टेरी क्रश वाला मैंने ब्लश लिया है। और सच बताओ ये बहुत पिगमेंटेड है, एक्चुअली ब्लश इतना पिगमेंट पे अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत पिगमेंटेड है, इसीलिए इसको मैंने लेके डस्ट अप किया, फूक दिया, फिर इसका अप्लाई किया। और अगर ये ब्लेंड नहीं होता है तो मैं फ्लफी से एक वो लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर ब्रश लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। एंड मैं नाक पे देखे क्यों ऐसे कर रही हूँ मुझे पता नहीं। और फिर मैंने लिया है मार्स ग्लो का हाइलाइटिंग पैलेट और उसमें से सिल्वर एंड गोल्डन शेड लिया है जो हाईलाइटिंग एरियाज एज माई अपर ऑफ द चिक्स, देन नोज ब्रिज, देन फोरहेड, देन लिप क्यूपिड एंड चिन। ओके, तो आपको भी यही एरियाज पे हाईलाइटिंग करना है। और मैंने और मेरे फेस पे जो एक्सेस प्रोडक्ट था मतलब पाउडर्स था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर लिया है। और मैंने ऑफ कैमरा मेरा आईलैश लगा लिया है और सिर्फ उसके ऊपर से आईलैश का लाइन मतलब ना दिख जाए इसलिए उसके ऊपर से मैंने आईलाइनर दे दिया है। और यहाँ पे मैं अपना लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, रेड कलर का लिप लाइनर। और यहाँ पे भी एक आपको मतलब टिप्स में दे रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका लिपस्टिक
लॉन्ग लास्टिंग हो तो आप लिप लाइनर यूज़ करके लिप लाइनर को पहले अप्लाई करके फिर उसके ऊपर लिपस्टिक लगाएं। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैट मी का रेड कलर का लिपस्टिक एंड यू कैन यूज दिस टिप्स। ओके, नाउ आई एम यूजिंग फिक्सर फ्रॉम मार्स। ओके, एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो प्लेस पे रहे, वो कहीं इधर उधर ना हो। एंड दैट्स ऑल, सो वेट फॉर माई फिनिश लुक। My final look, and how do you like it? If you like it, then do like, share, comment and subscribe to my channel. और नीचे मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किया है उसका सब लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लीज़ चेकआउट करना। और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, आई से सो मच। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियोस। टाटा, সবাইকে গুড নাইট, শুভরাত্রি, টাটা।